राहु और शुक्र के कंजक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं लगातार वृषभ लगन के चार्ट में। और ये वीडियो रहेगी अब थर्ड हाउस के लिए। थर्ड हाउस की बात करें तो यहाँ पर कर्क राशि में राहु और शुक्र का कंजक्शन बन रहा है आपके। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि राहु और शुक्र दोनों ही वास्तव में यहाँ कैसी स्थिति में है। क्या शुक्र वक्री तो नहीं है, क्या शुक्र अस्त तो नहीं है, या चंद्रमा यहाँ कैसी स्थिति में है। देखिए चंद्रमा के घर में ये है तो यहाँ राहु जो है, राहु आपके ऊपर बहुत गहरा इंपैक्ट डालने वाले हैं क्योंकि वो आपके लग्नेश के साथ यहाँ युति कर रहे हैं। तो ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बनाएगा और हार्ड वर्किंग भी उतना ही ज़्यादा बनाएगा। लेकिन क्योंकि आपके शुक्र रिश्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट है, जैसे अगर आपका पुरुष का चार्ट है चाहे स्त्री का चार्ट है तो आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो शुक्र पर ही डिपेंड करती है। इसके साथ साथ पुरुषों के केस में शुक्र उनकी वाइफ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपके जीवन साथी के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस केस में आपकी कामुकता काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, पार्टनर के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सामने से आपको उस वे में फीडबैक मिलेगा नहीं जिस हिसाब से आप चाहते हैं। अगर मंगल का प्रभाव यहाँ पड़ रहा है राहु या शुक्र पर तो इस बात की और भी ज़्यादा संभावना कि आप में कामुकता और ज़्यादा डेवलप होगी, रिश्तों के प्रति अटैचमेंट बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। फिर हो सकता है आप किसी अदर रिलेशनशिप में या अफेयर में जा सकते हैं मैरिज होने के पश्चात, या इवन मैरिज से पहले भी कभी कभी अगर महादशा आ गई है तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो शुक्र से रिलेटेड अगर प्रोफेशन चुने, शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार का बिजनेस भी अगर वो करे तो वो काफ़ी सफल हो पाएगा। अब यहाँ राहु शुक्र की क्वालिटीज को लेके आप में काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन ला रहे हैं, तो जीवन को बहुत ज़्यादा धन, लग्जरी और ऐशो आराम के साथ जीने की जो चाहत है वो भी आप में डेवलप होगी। ऐसा राहु शुक्र का कंजक्शन आपको इवन फॉरेन टूर या फॉरेन सेटलमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा और जीवन में यात्राएं बहुत ही ज़्यादा देगा। इन यात्राओं के थ्रू आप जीवन में काफ़ी कुछ सीखेंगे भी नया और उस सब को आप अपने जीवन में प्रयोग भी करेंगे। यहाँ पे अब देखना होगा कि चंद्रमा का संबंध आपके थर्ड हाउस से है या नहीं। अगर चंद्रमा का संबंध थर्ड हाउस से होगा तो आप और भी ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी और स्वयं को परखने में कुछ हद तक माहिर होंगे। लेकिन इनकी अगर महादशा है, जैसे अगर शुक्र की महादशा है, राहु की महादशा है, तो वो आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है इसका बहुत अहम रोल होगा आपके लिए। अगर ये महादशाएं आपको, चाहे राहु की दशा है चाहे शुक्र की दशा है, अगर 25 की एज के बाद इनमें से कोई भी महादशा आ रही है तो आपके लाइफ में पॉपुलर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इवन अपनी कंट्री या अपने बर्थ प्लेस पे तो आप पॉपुलर होंगे ही होंगे, आप इवन फॉरेन जाके वहाँ भी काफ़ी पॉपुलर बन सकते हैं। यहाँ पे अब आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा जब भी आप कोई भी लाइफ में पर्टिकुलर टारगेट लेके चल रहे हैं या कोई भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि शुक्र आप स्वयं हैं, यहाँ पे आपके लग्नेश वही हैं और शुक्र आपके चार्ट में 6th लॉर्ड भी हैं। तो 6th लॉर्ड का राहु के साथ थर्ड हाउस में जाना आपके 6th हाउस से जुड़े कार्यों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो करियर में, आपकी डेली लाइफ में जितनी भी चुनौतियां आ रही हैं आप उनसे आसानी से पार पा सकेंगे। साथ साथ में जितने भी प्रकार के रिस्क हैं आपके 6th हाउस को लेके लाइफ में, जैसे कर्जे की स्थिति है, किसी के साथ डिस्प्यूट वगैरह उत्पन्न हो जाता है, इवन जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट है, तो कुछ हद तक आप उनको मैनेज करने में सक्षम रहेंगे। तो ये राहु शुक्र का कंजक्शन आपको काफ़ी एक्टिव बनाएगा, लाइफ में हार्डवर्क करने या लाइफ में किसी भी काम को करने के लिए डेडिकेशन बहुत ज़्यादा देगा और आप में लेकिन अनुशासन की कभी कभी बहुत ज़्यादा कमी रहेगी। राहु शुक्र का ये कंजक्शन है तो अक्सर आप दूसरे धर्मों, दूसरी संस्कृतियों की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होंगे। अगर पुरुष का चार्ट हो तो उस केस में दूसरे धर्म की लड़की के साथ मैरिज होना या दूसरे धर्म या दूसरे कल्चर की लड़की के साथ रिलेशनशिप में आने की संभावना काफ़ी प्रबल होगी, क्योंकि यहाँ राहु का संबंध आपके 7th हाउस से है। अब आपको देखना होगा कि मंगल का संबंध क्या वास्तव में राहु या शुक्र से है या नहीं। अगर मंगल का संबंध भी राहु या शुक्र से बन जाता है तो ये प्रॉपरली एक ऐसा स्थिति बनेगा जिसमें आप किसी के साथ भी अफेयर में हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, इवन मैरिज से पहले भी और मैरिज के बाद भी। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस भी फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा वो आपके रिश्तों पर पड़ेगा और आपकी मैरिड लाइफ पर भी। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि आपके थर्ड हाउस में कोई अन्य प्लैनेट स्थित है या नहीं। मान लो अगर कोई भी फायरी प्लैनेट यहाँ स्थित होगा तो उसी वे में शुक्र पर वो अपना प्रभाव भी डालेगा और राहु तो प्रभाव वैसे भी डाल ही रहे। तो शुक्र को लेके आपको जीवन में एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। अब अगर पुरुष का चार्ट हो तो वो अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करना पसंद करेगा, क्योंकि शुक्र आपके लिए आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और शुक्र यहाँ है तो वो आपके चार्ट में छठे भाव के भी लॉर्ड हैं। तो जब भी आप अपना जीवन साथी चुनेंगे, आप किसी को भी अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, चाहे एज ए गर्लफ्रेंड या एज ए जीवन साथी या किसी भी तरीके से, तो उस वे में आपको ये देखना होगा कि आप वहाँ पर कितने ज़्यादा गलत फैसला ले रहे हैं। वो हो सकता है जो सामने वाला आपका पर्सन है, जो आपका पार्टनर है, वो बहुत ज़्यादा कर्जे में हो या इवन वो आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन या कोई न कोई ऐसी स्थिति डाल सकता है जहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे वो पैसा पे करने के लिए।
तो ऐसा जो जातक होगा अब अपने वर्क प्लेस पे वो स्त्रियों पे बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला हो सकता है, या स्त्रियां उसको काफ़ी ज़्यादा ब्लेम करने वाली हो सकती हैं। ऐसा जो जातक होगा वो शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को अचीव करने में बहुत ज़्यादा सक्षम भी हो पाएगा लाइफ में। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो राहु का दृष्टि सबसे पहले सप्तम भाव पे ही आएगा, यहाँ से पांचवा दृष्टि आ रहा है यहाँ। तो सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिएगा, सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह राहु से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, तो उस ग्रह को लेके भी आपके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं अब। और वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों का जो रोल है आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में, इवन आपके जीवन साथी की पर्सनैलिटी में, वो काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाएगा आपके लिए। तो मैरिज के पश्चात आप अगर ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो उसका आपकी लाइफ में बहुत अहम रोल होने वाला है। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि आप जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं या नहीं। अगर मान लो यहाँ पे कोई फेरी प्लैनेट है आपके सप्तम भाव में, तो जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप करने से बचें। इसके साथ साथ अगर राहु का कोई मित्र ग्रह यहाँ नहीं बैठा हो, तब भी आपको पार्टनरशिप करने से बचना चाहिए। यहाँ पे राहु का जो प्रभाव पड़ रहा है, अब यहाँ जो बैठा हुआ ग्रह होगा उसको लेके भी आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आने के चांसेस रहेंगे। और वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों से संबंधित मामलों में आपको अपने जीवन साथी पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इसका उल्टा आप उन भावों को लेके अपने जीवन साथी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे राहु और शुक्र दोनों ही एस्पेक्ट कर रहे हैं नवम भाव को, लेकिन नवम भाव में आपके केतु स्थित हैं। यहाँ जितना भी एनर्जी मिल रहा है केतु को, या नवम भाव को जितना भी एनर्जी मिल रहा है किसी भी दूसरे प्लैनेट से या इवन राहु या शुक्र से, तो वो एनर्जी सारी यहाँ केतु ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। तो आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी फील होगी। हालांकि राहु अपना प्रभाव डाल रहे हैं केतु पर, बट 180 डिग्री का दोनों के मध्य एंगल होने के कारण एक सीमा तक ही प्रभाव पड़ सकता है यहाँ पर। अब आपको देखना होगा कि क्या शुक्र वक्री तो नहीं है। अगर मान लो शुक्र वक्री हो जाते हैं, तो उस केस में आप जो अचीव करना चाहते हैं, हालांकि टैलेंट आप में होगा, लेकिन वो सब अचीव नहीं कर पाएंगे आप कभी कभी। इसी तरीके से आपको देखना होगा कि आपके केतु के साथ नवम भाव में क्या कोई प्लैनेट स्थित है। अगर केतु के साथ कोई भी प्लैनेट स्थित है, तो वो आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने होंगे। उन भावों से रिलेटेड कार्यों के लिए आपको अपने लक पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ साथ आप कितना भी ज़्यादा एक्टिव हो अपनी लाइफ में, कितना भी ज़्यादा मेहनती हो उन भावों को लेके या उन भावों के रोल को लेके, तो हो सकता है आपको उस वे में सफलता ना मिले, या जिस तरीके का आप फीडबैक चाहते हैं या सपोर्ट चाहते हैं उस तरीके का फीडबैक या सपोर्ट आपको ना मिले। राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको घूमने फिरने के प्रति काफ़ी ज़्यादा इच्छा जगाएगा। इवन जो भी अदर कल्चर के लोग हैं, अदर संस्कृति के, या इवन बोल सकते हैं आप अदर जो धर्मों के लोग हैं, उनके प्रति आपकी आसक्ति थोड़ी ज़्यादा ही होगी। उसके बाद यहाँ राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं 11th हाउस को। 11th हाउस को राहु द्वारा एस्पेक्ट किया जाना आपको फॉरेन से इनकम प्रदान कर सकता है, आपके इनकम सोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ लाइफ में उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी आपको देगा। तो 11th हाउस के जो लॉर्ड हैं आपके चार्ट में, क्योंकि वो बृहस्पति हैं, यहाँ पे अब अगर मान लो सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, तो राहु के प्रभाव की वजह से आपको धन अर्जित करने, नेम फेम अर्जित करने की चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और फिर आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड नजर आएंगे। तो यहाँ आपको 11th हाउस को बहुत ही सीरियसली जज करना होगा। अगर बट जुपिटर यहाँ पे बैठे हों, तो आपके लिए राहु का यहाँ प्रभाव बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित हो सकता है। तो इस तरीके से आपको जज करना होगा राहु और शुक्र जब भी आपके 3rd हाउस में स्थित हैं इस तरीके से।